सुखदेव जी भगवान कहते हैं, जरासंध की विजय प्राप्त करके उससे कर इत्यादि लेकर विपुल धन सामग्री लेकर के भगवान युधिष्ठिर के पास आते हैं और राजसूय यज्ञ प्रारंभ करने की आज्ञा देते हैं। विचार किया जाता है कि इस यज्ञ का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, नायक किसको बनाया जाए। हर यज्ञ का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राजसूय यज्ञ में कौन पूज्य है, कौन सर्वमान्य है, इस प्रकार से विचार विमर्श किया गया तो यह तय किया गया कि इन्हीं बात जो श्री कृष्ण को ही बनाया जाए और सभी लोगों ने उनका समर्थन कर दिया। वहां पर गंगा पुत्र भीष्म इत्यादि भी आए हैं। सभी लोगों ने करतल ध्वन से स्वागत किया और भगवान को सर्व पूज्य अध्यक्ष बना दिया गया। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पर चेद देश के राजा शिशुपाल भी आए हुए हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है, दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता है। शिशुपाल कहता है, ये ग्वाला, गौओं को चराने वाला, घर घर चोरी करके मक्खन खाने वाला, ये कैसे पूज्य हो सकता है। बहुत सी गालियां दिया, जो कुछ भी गालियां आई, बहुत सी गालियां दी, 99 गालियां दिया। 99 गालियां जब दिया तो भगवान खड़े हो गए। कहा, शिशुपाल सावधान सावधान सावधान, अगर एक भी गाली अब दे दिया तो तेरा सिर में काट दूंगा। शिशुपाल ने फिर तुरंत गाली दिया। अब दुष्ट लोग कहाँ समझते हैं, अगर दुष्ट लोग समझ जाए भाषा। शिशुपाल ने जैसे ही गाली दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर तुरंत काट दिया। शिशुपाल की माता भगवान की बुआ लगती है। जब शिशुपाल का जन्म होता है तो पंडितों ने बताया कि श्री कृष्ण के द्वारा इसका सिर काटा जाएगा। बुआ ने कहा कि भैया तुम मेरे बालक का सिर काटो, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं मेरी बालक की रक्षा करो। भगवान ने कहा, बुआ मैं जरूर रक्षा करूंगा, एक वचन देता हूं कि अगर ये हमको 99 गाली तक देंगे तो मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा। जिस दिन ये 100 गालियां दे देंगे उस दिन मैं इनका सिर जरूर काटूंगा। आज भगवान अपने उस वचन को पूरा करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, ब्राह्मण है सुखदेव भगवान, राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जो राजा आए थे वे सभी बड़ी प्रसन्न थे। दुर्योधन नहीं प्रसन्न था, इसका कारण क्या है। सुखदेव जी भगवान बोले, सभी की सहमति से जितने लोग आए थे उनको एक एक कार्य का वितरण किया गया। जब यज्ञ प्रारंभ होता तो कार्य का वितरण किया जाता है। हमने भीम को पाकशाला दी गई, पाकशाला भोजन बन रहा है, अब भोजन का भी एक अध्यक्ष होना चाहिए। हम लोगों की इज्जत ले डालेगा, ये तो ऐसे भी हमसे जलता है और इसी को अध्यक्ष बना दिया। अब किसी को कुछ बनाओ तो दूसरे लोग विरोध भी करते हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन के हाथ में धन वर्धन करने की एक रेखा है, तुम लोग नहीं जानते हो। जितना ही धन ये खर्च करेगा उसके 1000 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसलिए हमने उसको और कर्ण को खर्च करने का, दान करने का अध्यक्ष बनाया गया। तब तो हमारा लोगों का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। अब कर्ण जैसा दानवीर कुछ तो बचेगा नहीं।
भगवान ने कहा कर्ण के स्पर्श से धन अक्षय बना रहता है, जितना भी दान करे वो घटने ही वाला नहीं। इस प्रकार से सहदेव को पूजा में नियुक्त किया गया, नकुल को सभी द्रव्य संपादन में, खरीदारी इत्यादि। अर्जुन को गुरुजनों की सेवा करने का कार्य दिया गया। सेवा, लोग सेवा करना बहुत संकोच करते हैं। अब जूठे पत्तल टंकी में आप लोग डाल देते, कोई इधर गिलास डाल देता है, कोई इधर डाल देता है। आप उसको भी तो उठाना है, ये भी तो किसी का कार्य है। अभी जूठे पत्तल कौन उठाए? भगवान खड़े हो गए और कहा जूठे पत्तल उठाने का कार्य हमारा है। राजसूय यज्ञ के जूठे पत्तल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उठाते हैं। कहा वो सर्वपूज्य, ये देखिए हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था, वो सर्वपूज्य है। राजसूय यज्ञ में सर्वपूज्य है, यज्ञाधिपति है और जूठे पत्तल भी उठा रहे हैं। आप लोग तो इस अहंकार में रहेंगे कि हम इतने बड़े, हम यहाँ पर जूठे पत्तल उठाए। अरे जूठे पत्तल उठाने वाले की तो मुक्ति ऐसे भी हो जाती है। आप सब लोग भगवान के भक्त हो और भागवत में हर पृष्ठ पर लिखा है कि भागवत के भगवान के भक्त की सेवा करने में परमात्मा की प्राप्ति होती है। भोजन परोसने में द्रौपदी को जिम्मेदारी दी गई, दान करने में कर्ण संलग्न है। इस प्रकार से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है। राजसूय यज्ञ को उच्च स्तर के आचार्य लोग संपन्न करा रहे हैं। नर नारियों का विशाल समुदाय सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए आमोद प्रमोद के साथ मंगल गान चल रहा है। से आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। देवता प्रसन्न होते जब आप लोग यज्ञ करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने नूतन सुंदर रेशमी वस्त्र तथा आभूषण धारण कर ऋतुज आदि आगंतुक यथाविधि दक्षिणा इत्यादि से पूजन किया। यज्ञ में सुंदर वस्त्र पहन करके जाना चाहिए। अनंतर में सभी लोग प्रसन्न हो राजा से विदा होकर के अपने अपने स्थान को चलते हैं। सभी लोग अपने अपने नगर को चले जाते हैं। एक दुर्योधन है, युधिष्ठिर के रोकने से रुक जाते हैं। एक दिन की बात है, मैदानों के द्वारा निर्मित उस युधिष्ठिर की सभा में युधिष्ठिर स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। बंदीगण नाना प्रकार की बिरुदावलियां गा रहे हैं। एक व्यवस्था थी, जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो बंदीगणों का काम होता था राजा की प्रशंसा में कुछ गीत गाना। आज भी वो परंपरा चल रही है। आप लोग सुनते नहीं हो, चलती कि नहीं चलती कोई बता सकता? किसी को मालूम चलती कि नहीं चलती? जब किसी का विवाह होता है तो उधर का पंडित इधर का पंडित दोनों बिरुदावलियां गाते हैं। दोनों के वंश की प्रशंसा करते हैं, अपने अपने वंश की। कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। वो पंडित, वो आचार्य कितने प्रेम से आपके वंश की प्रशंसा करते हैं। इसी समय जब वो बंदीगण नाना प्रकार की बिरुदावलियां गा रहे हैं तो वहां पर अतिथिशाला में ठहरा हुआ दुर्योधन निकल करके सभा में आता है। अभिमानी दुर्योधन हाथ में तलवार लिए द्वारपालों को डांटता हुआ, अकड़ता हुआ, फटकारता हुआ सभा में प्रविष्ट होता है। अब वो सुधन सभा
वो विश्वकर्मा भगवान ने इस प्रकार से बनाया था कि स्थल में जल और जल में स्थल का भ्रम होता था। दुर्योधन अकड़ करके चला जा रहा है और जहां पर स्थल है उसको जल समझ करके अपनी धोती उठा लेता है, चल पड़ता है, आगे बढ़ता है। जहां पर जल भरा हुआ सभा में उसको स्थल समझ करके तेजी से चलने लगता है और जल के अंदर गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है तो सभा में लोग हंस पड़ते हैं। अब दूसरों के गिरने में लोगों को हंसी तो आती ही। सब हंसते रहे और वहां पर अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे होते हैं। यहां पर यह विषय नहीं है। यहां पर भीम का नाम आता है। भीम कहते हैं कि अंधे के अंधे होते हैं। अब अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से टीका किया है। दोनों बातें मैंने आपको सुना दिया है, जो अच्छा लगे उसको समझ लेना। और यही बात दुर्योधन के गले में फंस गई और पूरी महाभारत का यही कारण बनता है। इसलिए आप सब लोग कभी किसी को कटु वचन न कहना। आप लोग जो कटु वचन किसी के पीठ पीछे कहते हो, पहुंचाने वाले वहां तक बड़े मिर्च मसाले लगा करके पहुंचाते हैं। इसलिए सभी से मैं व्यासपीठ से समझा रहा हूं कि अगली कथा तक सब लोग प्यारे प्यारे शब्दों से एक दूसरे का स्वागत करना।